आतंकी और विदेशी फंडिंग की बात लाई जाती है। ये वो लोग ला रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, जो कहते हैं नहीं ये हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ये उत्तम प्रदेश का इस तरह से बनेगा कि बलात्कार बेटी का हो रहा है, उसे बदचलन कहोगे, उस पर कहोगे विदेशी फंड जो है इसमें लगाया जा रहा है। तो इस तरह की जो धाराएं जो ला रहे हैं तो इस देश के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, वो इस देश के विध्वंसक हैं। जैसे आज आंदोलन पहले चल रहा था नागरिकता के लिए, वो इस देश में किसी का विरोध नहीं था, वो तो केवल अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए चल रहा था, लेकिन उस पर एफआईआर हो रही थी। हमारे ऊपर भी कई एफआईआर हुई, क्योंकि लखनऊ का धरना जो घंटा घर में चला था उसको हम लोगों ने चलवाया था, क्योंकि हम महिलाओं को प्रमोट करके उसमें खड़ा किया था। इसके बाद उसमें मेरे पर आरोप क्या लगा है ये भी बता दूं कि ये भनते लोगों को इकट्ठा करके उस आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं, ये आरोप है, ये एफआईआर में है। इसके बाद एक आरोप है ये कि ये इनको खाना प्रस्तुत कराते थे, खाना की व्यवस्था कराते थे, ये भी आरोप है। तो साथियों इस तरह के अनर्गल रूप से आरोप लगाए जाते हैं, मेरे ऊपर अकेले नहीं है, इस समाज के तमाम लोग इस तरह का मानव कल्याण में जो काम करते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर हो रहे हैं। उनको जेल भेजा जाता है। हमारे तमाम साथियों के कुर्की के भी मकानों के आदेश हो गए, ये सार दादापुरी वगैरह ये सब साथ में थे, तो इनके जो है मकान के कुर्की के आदेश हो गए। ये इस तरह के जो चल रहा है, इस देश में एक अभियान चल रहा है कि जो ये मानव कल्याण है इसको खत्म होना चाहिए, ये एक व्यवस्था चल रही है। और लेकिन मैं साथियों ये विश्वास देने आया हूं, ये विश्वास लेने आया हूं कि यह देश आपका है, आप इस देश के हिस्सेदार हो, रिफ्यूजी या गुलाम नहीं हो। तो फिर जैसे घर में भाई भाई का हिस्सा होता है, और अगर हिस्सा से कोई वंचित करता है, कोई भाई वंचित करता है, तो उससे झगड़े होते हैं, कोर्ट न्यायालय होता है, इस तरह के तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। हमने देखा है अभी उन्नाव में एक पूरे घर के बाप को, मां को, भाई को, भतीजों को, भतीजियों को, सबको काटा केवल हिस्से के लिए। 10 बिस्वे का मामला था, ये उन्नाव का मामला भी है, अभी का है, ज्यादा देर का नहीं है। तो ये जब हिस्से के लिए जब आप यहां कर रहे हो तो ये देश में आपका हिस्सा है, तो आप इसके लिए क्यों नहीं अपनी बात को आगे लाते हो। जिस तरह से वो अगर वहां तक पहुंच सकता है, वो अगर देश का शासन सत्ता चला सकता है, तो फिर आप भी चला सकते हो, क्योंकि आप भी हिस्सेदार हो। और आप इतने लोग अगर सोच बनाओ, दिमाग बनाओ, तो इस देश का संचालन कर सकते हो, पूंजी अपने पास स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सिस्टम के तहत चलना होगा। हम अपने आप को उस तरह से ढालना होगा, उस तरह से विचारों को अपने अंदर लाना हो। छोटे सुखों के लिए मत दौड़िए, बड़े अपने हिस्से के लिए समर्पित होइए, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो कथा है, ये कथा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि लोग इसमें भीड़ लगाएं, इसमें लोग पैसा खर्च करें, तब वहां पहुंच पाएं। इस तरह की ये सोच को भी लाना होगा। अगर इस सोच को हम ला सकते हैं, और चूंकि हम ला सकते हैं, आप सबसे बड़े विद्वान हैं, ये दावा मैं इसलिए करता हूं कि अगर बाबा साहब अकेले उस विद्वता को हासिल करके पीछे जो झाड़ू था, आगे जो भड़िया था, वो सारा कंसेप्ट खत्म कराया, लेकिन आज फिर से वो कंसेप्ट लाया जा रहा है, उसे न रोकना है। तो साथियों इस तरह की सोच हम लोगों को बनानी होगी। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम तो उनके भी कल्याण की बात करता हूं। आज अब पंचायतों का चुनाव आ रहा है, आप इस देश के हिस्सेदार हो, आपका वोट है, आप अधिकार अपने उसको ट्रांसफर करोगे, प्रधान को, बीडीसी, डीडीसी, ये चुनाव होंगे, उनको आप अपना अधिकार ट्रांसफर करो, अपने वोट के माध्यम से आप अपना राइट उसको दोगे, वो फिर राइट आपके ऊपर लागू करेगा, ये है। तो लेकिन अब हम क्यों ना ऐसा तय करें कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, और जो हमारे कल्याण के लिए काम करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा,
तो फिर हम उसे नेता बना के वहां भेजें। ये हमें तय करना होगा। हमें किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन अगर मानवता के लिए वो खड़ा है तो फिर हमें उसे आगे लाना होगा। और हमें ये कैसे ला सकते हैं, ये भी हमें समझना होगा। हमें अपनी एक संगठनात्मक कार्य करना होगा। हम असंगठित रहेंगे तो कभी इस बात को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने का तरीका एक ही है कि हम मेंबरशिप ले, हम मेंबरशिप ले, ऐसी मेंबरशिप ना लें, हम मेंबरशिप में भी विचार करें, सोच करें कि वो जो पैसा जा रहा है, वो जो सदस्यता जा रही है, वो मेरे लिए काम आवे, हमारी हमेशा के लिए बरकरार रहे, हमारा पैसा जब्त ना हो। जैसे आज तक हमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन असंगठित होकर, जज्बाती होकर, हम कभी बसपा के साथ थे, कभी बसपा के साथ है, तो कभी किसी और के साथ है, तो कभी किसी और के साथ जा रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या इन लोगों ने हमारा हिस्सा हमको दिया है या हमारा हिस्सा हमें दिलवाने के लिए कार्य किया है? तो भाई अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने बीच से तैयार करेंगे, हम अपने बीच से तैयार करेंगे। हमें वो व्यक्ति चाहिए जिसे हम नेता बना रहे हैं, वो सही नेतृत्व दे, हमारा हिस्सा हमको वापस करे, हमारे लिए बना है। अगर वो हमारे बीच से गया है, हमारे वोट से गया है, तो फिर उसे हमारे लिए बनना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। कि इस देश में हम अगर वो जेल जा रहा है तो उसको हम बचाने के लिए जाएं, उसने अगर कोई अन्याय अत्याचार किया है तो वो अपने बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हम उसके लिए नहीं। हमें वो अगर मेरे लिए लड़ा है, मेरे लिए लड़ रहा है, तो फिर हम उसके लिए हैं। वो वैसा हमें नेता चाहिए। इस तरह की हमें व्यवस्था बनानी होगी। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन उस बात को लेकर चल रहा है कि अगर आपको इससे बड़ी बात बनने का कहीं मौका मिले तो आप उसको अंगीकार करिए, उसके साथ चलिए। अगर आपको नहीं कोई रास्ता मिलता है तो राष्ट्रीय भागीदारी के साथ खड़े होइए, आपको हर चीज मिलेगी। ये मैं गारंटी देता हूं। आपका पैसा भी नहीं मरेगा, आपकी सदस्यता भी हमेशा जायज रहेगी, क्योंकि ये केवल समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, समाज की शक्ति को इकट्ठा करके उनको कैसे लाभ उनके तक पहुंचाया जाए। चूंकि इसमें प्रतिनिधित्व का सवाल है, आप यहां के लीडर होंगे, आप उस बात को, उस काम को